आज विनम्र निवेदन है और ये विनम्र शब्द बोल रहा हूं। धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठकर सनातन को बांटने वाला और हिंदुओं को अलग करने का संभाषण उचित नहीं होता। पहले ये वीडियो सुनिए, फिर मुझदास के मति में जो आया वो आपको सुनाऊंगा। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया। आज फिर से वहां पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी। आपने वीडियो में सुना होगा, जो सुना उसे अपने मति से समझिए। सनातन परंपरा में देवी देवताओं की जो स्थापना है वो कोई साधारण परिक्रिया नहीं है। यह शास्त्र सम्मत संकल्प और यथोचित अनुष्ठान मंत्रों के द्वारा की हुई अनुष्ठानिक प्रक्रिया, जिसका नाम स्थापना है। राम जन्मभूमि पर श्री विग्रहों की स्थापना कोई निजी निर्णय नहीं, अपितु राष्ट्र की श्रद्धा, अयोध्या की मर्यादा और संतों की सामूहिक भावना से उद्भूत एक विशुद्ध वैदिक अनुष्ठान है। ये स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष का मन नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास और तमाम संत महात्मा अमलात्मा, ब्रह्म पुराण में 125वें सर्ग में यह लिखा हुआ है, यदि मूर्ते प्रतिष्ठायाम किंचित दोषे भवेत्यति दत्तुद्यार्थ पुनः कार्य प्रतिष्ठायाम विधिवत्यच्छ, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म पुराण अध्याय 125, आप पुस्तक और ग्रंथ खोल कर देख सकते हैं। इसका भावार्थ क्या है? यदि मूर्ति की स्थापना में कोई दोष रह जाए अथवा कोई मूर्ति शेष रह जाए तो उसे दोबारा उसी स्थान पर प्रतिष्ठा की जा सकती है। और ये शिव विग्रह तो आदिकाल के, कोई नई स्थापना ही अकेली थोड़ी है। वहां तो उस स्थापना की पुनर्स्थापना है। ये कोई नवीन, ऐसा थोड़ी कि ये राम मंदिर दुनिया में पहली बार बन रहा है, तो राम मंदिर था ही, उसी राम मंदिर को पुनः स्थापित किया जा रहा है। हाँ, उसी राम मंदिर को, जो राम मंदिर पहले से था, उसी राम मंदिर को दोबारा स्थापित करने की जो वैदिक परंपरा है उसके आधार पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण भाग 3 अध्याय 92 क्या लिखा है? नवदृढ़ प्रतिष्ठाया पुनः कार्य तो कार्यत अर्श्व सरिय पुनः कार्य मूर्ते स्थाप्यम तो यत्नतः। मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? हाँ? क्या कहा गया यहां? यदि पूर्व में कोई प्रतिष्ठा दृढ़ न हो या शास्त्रानुकूल न हो अथवा सारी मूर्तियां आई न हो, तो उस स्थान पर
मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा करना निश्चित रूप से धर्म सम्मत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई यह कहता है कि इन मूर्तियों की स्थापना गलत है, तो उसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या यह पूरे के पूरे समस्त विधियों, समस्त संत समाज और समस्त महापुरुषों के परामर्श से परे है क्या? कोई एक मठ, कोई एक व्यक्ति, कोई एक आश्रम संपूर्ण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। धर्म की मर्यादा, धर्म की व्यवस्था, और वो भी राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय तीर्थ पर व्यक्तिगत मूर्ति या व्यक्तिगत अपनी मति को सामने रखना शास्त्र और संत और मंदिर की ये त्रिविध संपत्ति और त्रिविध मानसों के अगेंस्ट है, विपक्ष में। राम मंदिर की प्रत्येक स्थापना विधिवत है। यदि कोई विधि विधान में शास्त्रीय विमर्श शेष भी है तो उसे भी संवाद से बैठकर बातचीत करके समाधान देखा जा सकता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको गलत कहना जन आस्था को और पूरे संत समाज को, उनकी मर्यादा को धूमिल करना और सबकी भावनाओं को विचलित करना है। इससे सनातन समाज में भ्रम फैलता है या किसी भी महात्मा या आचार्य को शोभा नहीं देता। एक जगत गुरु के रूप में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम के मंदिर में की गई प्रत्येक स्थापना यदि शास्त्रानुसार है, अगर शास्त्रीय है, तो यह धर्म की प्रतिष्ठा है और धर्म की स्थापना है। और यदि कहीं कोई चूक हो तो यह संवाद से सुधारा जा सकता है, परंतु सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से विरोध का प्रदर्शन, वो भी ऐसे विषय पर, समाज में विघटन उत्पन्न करता है, समाज को बांटता है, सनातनियों को अलग करता है और सनातनियों के विपक्ष की बात होती है इसमें। हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन संस्कृति, सनातन के संवर्धन को, सनातन की भावना को खंडित करने वालों की भाषा कभी न बोलें, बल्कि संत समाज के भीतर परस्पर सम्मान और मर्यादा बनाए रखें। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो संवाद के माध्यम से संवाद करके धर्म का समाधान खोजे, ना कि संघर्ष का, अतिक्रमण का रास्ता खोजे। ये गलत बात है। मैं आशा करता हूं सनातनी इस बात को भली भांति समझेंगे और अपने पूरी मति का उपयोग कर अपने मानस को भगवान रामलला के चरणों में रखकर इस बात को समझेंगे।
तुम्हारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इस बात को उन सब लोगों को भेजना, सब लोगों को पठाना, सब लोगों तक पहुँचाना जिन लोगों को तुम सनातनी बनाना चाहते हो, अथवा सनातनी होते देखना चाहते हो, अथवा सनातनी रहने देना चाहते हो, सबको भेजना और मुझे भी लिंक भेजना। कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ और आप जानना चाहते हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।